चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिस इज डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर नंबर 5। ओके गाइस, तो डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर नंबर 5 में आज वी विल ट्राई टू क्लोज दिस क्लास। मतलब आज क्लास जो है डिफरेंशियबिलिटी का ओवर जाना चाहिए, मेरे ख्याल से हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अपने पास डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, डिफरेंशियबिलिटी में अभी आज की क्लास में जो टॉपिक्स पढ़ना है ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन इस तरीके का। ठीक है, अगर मान लो हम तुमसे ये कहें कि बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है मॉड एक्स, बस मॉड एक्स लिखा है, और आपसे पूछ दे कि बताओ ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा कि नहीं हो, और कहाँ में एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशियबल होगा कि नहीं ये पूछ रहे हैं। सो व्हाट विल बी योर आंसर, बताइए। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा? रीज़न बताओ। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है जो यहाँ पे एक ऐसा वर्टेक्स इस तरीके का बनेगा, चार कॉर्नर पॉइंट बनेगा, और जहाँ पे ऐसा बनता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है। चलो, ये तो ग्राफिकली सोचने का तरीका हो गया। बिना ग्राफ का भी आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखते हैं, अगर एक्स पॉजिटिव है तो सिर्फ एक्स हो जाएगा, अगर एक्स निगेटिव है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स में एक्स का वैल्यू ये वन हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा। ये तब होगा जब पॉजिटिव है और ये तब होगा जब एक्स नेगेटिव है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दो। अब देखो, ये आपको पता है ये एल एच डी है, और ये क्या है जी, आर एच डी है। एल एच डी, सॉरी, ये एल एच डी है, आर एच डी है। एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, और क्योंकि एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है तो नॉन डिफरेंशियबल हो गया, श्योर हो गया। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है? अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स हो जाए, और अब आपसे कह रहा है कि चेक करो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या सीन है, आप लोग बताइए क्या होगा। कोई भी मेथड से बता सकते हैं आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। आपको जैसे आता है बना दीजिए, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, एनी मेथड चलेगा। कैसे बनाई, कौन सा मेथड लगाई? यस, हाँ देखो, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बन गया देखो, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये मॉड एक्स एक्स बन के निकलेगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये जैसे हो गया, अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, तो बताओ यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टू एक्स। ये तब होगा जब x पॉजिटिव होगा, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वन एक्स इज लेस देन जीरो। अब तुमको जीरो पे चेक करना है, तो जीरो यहाँ पुट करो और यहाँ पे जीरो पुट करो, तो जो एफ डैश जीरो बनेगा, ये क्या बन गया, ये बन गया ज़ीरो, ये बन गया ज़ीरो। ये तब है जब x पॉजिटिव है, और ये तब है जब x नेगेटिव है। हो गया। तब देखो एल एच डी का वैल्यू और आर एच डी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आ गया ना। So this is LHD and this is what, RHD, both are same, so function is differentiable। LHD RHD इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ऐसा हो गया तो ये डिफरेंशियबल किसकी वजह से हो गया, सोचो। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ एक्स रहता, तब ये नॉन डिफरेंशियबल होता। लेकिन ये एक्स स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि बाहर में एक एक्स बैठा था, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये स्क्वायर बना दिया, इसलिए बच गया ये नॉन डिफरेंशियबल नहीं हुआ। अदरवाइज ये नॉन डिफरेंशियबल हो जाता। तो ऐसा है ना कि देखो, मेरी बात समझना, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स मॉड एक्स, तो ये जो मॉड एक्स है ये नॉन डिफरेंशियबल है। मॉड एक्स कहाँ पर नॉन डिफरेंशियबल है, दिस इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इस नॉन डिफरेंशियबिलिटी से बचाने के लिए बाहर में कौन बैठा हुआ, एक्स, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इसको एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बना करके इसको बचा दिया। मतलब सीन कुछ ऐसा है, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू
ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो लिख दिया एक्स माइनस वन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन। तो बताओ ये x माइनस वन का मॉड्यूलस जब बनाएंगे तो आपको पता है ना ये ऐसा बनता है, x इज इक्वल टू वन पे ये नॉन डिफरेंशियबल हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है कि इसको नॉन डिफरेंशियबिलिटी से बचाने के लिए यहाँ से x इज इक्वल टू वन इसको मिल गया और ये हो गया डिफरेंशियबल। मतलब ऐसा थोड़ा इलॉजिकल वे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कुछ लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। मतलब अगर हम लोग इसको प्रॉपर मेथड से जाएंगे तो ग्राफ व्राफ बना करके, या फिर वही जैसे x माइनस वन पॉजिटिव के लिए x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये माइनस टाइम्स x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उस केस में ये पैराबोला बन जाएगा तो डिफरेंशियबल हो जाएगा। बट हम एक शॉर्टकट वे में सोचने का तरीका बता रहे तुमको कि अगर ये नॉन डिफरेंशियबल है और अगर ये सेम फैक्टर बाहर भी मल्टीप्लाई है तो फिर वो डिफरेंशियबल बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। जैसे अभी अगर आपसे पूछेंगे बताओ x इज इक्वल टू वन कैसा पॉइंट है, तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू वन इज डिफरेंशियबल। x इज इक्वल टू वन इज, दिस इज द डिफरेंशियबल पॉइंट। जैसे हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स माइनस टू मॉड्यूलस। तुमसे पूछ रहा कि बताओ ये किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। फाइंड नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट, बताओ क्या आएगा। x इज इक्वल टू वन। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो x माइनस वन एज इट इज रहेगा, इसका फैक्टर दो बन रहा होगा, एक x माइनस टू बन रहा होगा और एक मिल रहा होगा x प्लस वन, ऐसा मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया ना, यहाँ पर सीन ऐसा हो गया कि इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो बाहर से निकल के आ रहा है, मतलब बाहर में कोई भी नहीं बचा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट वैसा पॉइंट होगा जहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल होगा, x इज इक्वल टू टू भी होगा और x इज इक्वल टू माइनस वन भी होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और यहाँ लिखा होता x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ब्रैकेट बंद। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है, तो देखो x माइनस वन पे भी होता और x इज इक्वल टू टू पे भी होता, लेकिन इसको बचाने के लिए x माइनस वन बाहर मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा डिफरेंशियबल। लेकिन ये अकेला रह गया, इसके पास x इज इक्वल टू टू नहीं है, तो बस x इज इक्वल टू टू हो जाएगा तुम्हारा नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ऐसा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट बंद। अब आपसे पूछ रहा बताओ कि व्हाट आर द नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स। हाँ, फाइंड एन डी पी। तो सोचने का तरीका क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये x माइनस थ्री एज इट इज रहेगा, इसका फैक्टर मिलेगा x माइनस थ्री और x माइनस वन ब्रैकेट बंद। थ्री कामा वन नॉन डिफरेंशियबल नहीं होगा ना। x इज इक्वल टू, यहाँ देखो x इज इक्वल टू थ्री और x इज इक्वल टू वन नॉन डिफरेंशियबल होता अगर ये बाहर नहीं बैठा होता तब ना। लेकिन x इज इक्वल टू थ्री यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर बनेगा मल्टीप्लाई होके, तो ये बच जाएगा, ये बच गया, x माइनस थ्री बच गया, x माइनस वन नहीं बचेगा, मतलब x इज इक्वल टू वन हो गया नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। ठीक है अंजलि, समझ रही है बात को। सुवर्णा तुमको समझ आया। चलो इसका चेक करो, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है x माइनस वन एंड दिस इज एल एन एक्स मॉड्यूलस। बताओ व्हाट इज नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट हियर।
वन पे नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है। ओके, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोग एल एन एक्स का ग्राफ नहीं जानता है सब। देखो log x का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन log x नहीं लिखा है, मॉड लग गया, ये वाला पॉइंट कितना होता है 1,0। मॉड लगने का मतलब होता है कि नीचे जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा ऐसा। ये नीचे का पोर्शन नहीं रहेगा कोई भी फंक्शन में। अगर नीचे मॉड मतलब मॉड लग गया तो नीचे का पोर्शन वहीं से फ्लिप कर जाएगा ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन में। अब तुम देखो ये जो एल एन एक्स है ना, इस पे यहाँ पर एक शार्प बन रहा है ऐसा, इस तरीके का बन रहा है। तो x इज इक्वल टू वन हो गया नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। लेकिन इसको बचाने के लिए देखो बाहर में x इज इक्वल टू वन इसको मिल गया, और जैसे मिला तो x इज इक्वल टू वन इज डिफरेंशियबल पॉइंट, ये नॉन डिफरेंशियबल नहीं हुआ। अगर ये बाहर में x माइनस वन नहीं होता ना, तो श्योर था ये x इज इक्वल टू वन पे नॉन डिफरेंशियबल हो जाता। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज x इंटू सिग्नम x। बताओ x इज इक्वल टू जीरो, तुमको बस ये बताना है कि x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है ना, चेक एट x इज इक्वल टू जीरो। बताओ क्या बोलेंगे आंसर। नॉन डिफरेंशियबल, x इज इक्वल टू जीरो पे है ना। और कोई? बोलो। ये जो x लिखा है यहाँ पे, ये x कैसा है x? आपको याद है सिग्नम का वैल्यू, सिग्नम फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होता कहाँ पर है बताओ? जहाँ पे सिग्नम के अंदर का फंक्शन जीरो हो जाए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिग्नम जो है ये x इज इक्वल टू जीरो पे होता नॉन डिफरेंशियबल होता। लेकिन बाहर में x है ना यहाँ पे, इसका वैल्यू जीरो इसको यहाँ से मिला और इसको बना दिया डिफरेंशियबल। मतलब कि x इज इक्वल टू जीरो इज डिफरेंशियबल पॉइंट, x इज इक्वल टू जीरो इज डिफरेंशियबल, इस जगह पे डिफरेंशियबल मिलेगा ये। हम्म हम्म ओके ठीक है, तुम तो सोची सही है। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू वन दे देगा, तो ये x बन गया। और अगर x लेस देन जीरो हो गया, एक मिनट, अगर x लेस देन जीरो हो गया तो फिर ये बन गया माइनस एक्स। एफ डैश एक्स पे वैल्यू एक वन आ रहा है और एक माइनस वन आ रहा है, तो फिर तो नॉन डिफरेंशियबल हो गया। बात तो सही है, बट यहाँ पे क्या चक्कर पड़ रहा है। एक सेकेंड, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को लेटर ऑन, ठीक है, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, क्योंकि बात सही है और इस मेथड से यहाँ पर ये फ्लॉप हो रहा है, अपना मेथड है ना, एक्स सिग्नम एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पे
इधर साइड से सिग्नम x नॉन डिफरेंशिएबल है और x इज इक्वल टू 0 इसको बनाएगा डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे मान लो अगर अपने पास एक और क्वेश्चन दिया है सिग्नम से रिलेटेड लेते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड दिस इज सिग्नम एक्स माइनस वन। इस पे चेक करो। इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, तो x माइनस वन अगर जीरो से बड़ा हुआ तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो सिर्फ x माइनस वन मिलेगा। और अगर x माइनस वन लेस देन जीरो हुआ तो इसका वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस टाइम्स x माइनस वन। मतलब कि अपने पास एफ एक्स का जो वैल्यू आया, ये आया x माइनस वन और ये हो गया माइनस एक्स प्लस वन। ये तब है जब x वन से बड़ा है और ये तब है जब x वन से छोटा है। ओके, मतलब कि ये अपना काम जो है सिग्नम में काम नहीं कर रहा है ना, ये वन हो गया और ये माइनस वन हो गया, x वन से बड़ा है और x वन से छोटा है। एल एस डी आर एस डी के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है ये सिग्नम में, ये काम नहीं कर रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे ऐसे। बाकी बाकी अदर फैक्टर्स में जैसे कि अभी ये क्वेश्चन लेते हैं, इस पे देखो, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस के अंदर लिखो एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इसका मॉडुलस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, निकालो। ओके okay. देखो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, इसका फैक्टर मिल रहा है x माइनस टू एंड दिस इज x माइनस वन। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर मिल रहा है, तीन फैक्टर मिलेगा, बताओ। हाँ, x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री। सो नाउ यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये x माइनस टू और x माइनस वन, x माइनस थ्री और बच गया सिर्फ x इज इक्वल टू थ्री पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बाकी तो दोनों बचा देगा इसको। तो ये हो गया x इज इक्वल टू थ्री इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स का बॉक्स, फिर लिखो x माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर और फिर लिखो x माइनस हाफ। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम जीरो से लेके वन तक एंड दिस इज अप टू r। बनाइए। सिर्फ थ्री बाई फोर आ रहा है, ठीक है।
बाकी लोग भी ट्राई करो। देखो, सबसे पहली बात बताओ, इंटीजर्स कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल होता है? ये जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा, 4x, 4x जो लिखा है बॉक्स के अंदर, ये इंटीजर्स बनेगा कहाँ कहाँ पे, इसी के बीच में बताना एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या क्या मिलेगा जहाँ पे ये 4x इंटीजर बन जाएगा? पहला तो जीरो होगा, जो कि देखो यहाँ डोमेन में नहीं है, जीरो पे ओपन ब्रैकेट लगा है। दूसरा हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 1/2 रखने से 2 बन जाएगा ये। और नेक्स्ट हो जाएगा 3/4, क्योंकि 4 कट जाएगा और 3 बच जाएगा, 3 इज द इंटीजर ना। ये तीन वैल्यू मिलेगा जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेकिन इसको, ये जो 1/2 है, इसको यहाँ से एक फैक्टर मिल गया तो ये बच गया। 1/4 इसको यहाँ से मिल गया, ये भी बच गया, बच्चा 3/4। x इज इक्वल टू 3/4 जो होगा ना, दिस विल बी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ये नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिग्नम के केस में ना ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो इसको देख लेना, ये दिस इज़ माय मिस्टेक कि ये चीज़ जो है सिग्नम के साथ अपन इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे थे। सिग्नम में ऐसा नहीं होगा, चाहे यहाँ पे कितना भी फैक्टर रहे, सिग्नम अगर टूट गया मतलब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो ग्राफ टूटेगा ही टूटेगा, श्योर है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, सिग्नम फंक्शन जो होता है ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा, ये यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है x साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। चेक करो इसका कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी नहीं, डिफरेंशियलिटी चेक करो। नॉन डिफरेंशिएबल, इतना जल्दी कैसे चेक कर लिया तुम लोग? ये जीरो कहाँ हो रहा है? अगर जीरो पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा ना ये। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है -1 to 1, ऐसा। ठीक है, देखो LHD निकालते हैं अगर, तो समझना इस क्वेश्चन में कैच है ना, ये क्वेश्चन हम दे नहीं रहे हैं कराने के लिए, क्वेश्चन एक्चुअली दिए कुछ और पर्पज से, समझना ध्यान से। हमको पता है इस तरह क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले भी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ऑसिलेटरी। देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा है, यहाँ लिखेंगे f(0 - h) माइनस f(0) और बाई नीचे हो जाएगा यहाँ पे -h। यह हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0 - h) का मतलब हो गया x की जगह पे -h लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन -1/h, और f(0) में 0 दिया, यहाँ पे 0 लिख दो, और बाई नीचे लिखा है यहाँ पे -h। ये माइनस बाहर निकलेगा तो बन जाएगा h साइन 1/h, और नीचे लिखा है -h, दिस इज -h, माइनस का साइन बाहर लगा दो, यहाँ लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है सीन, ये h और ये h कैंसिल होगा, और साइन 1/h का वैल्यू होता है -1 से लेके +1 तक, यही तो होता है, -1 से लेके +1 तक। तो अगर ये h कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू -1 से लेके +1 तक आएगा, लेकिन क्या आएगा कुछ पता नहीं है। अब इसका RSD फाइंड करते हैं, RSD भी वैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h -f(0), और बाई नीचे हो जाएगा यहाँ पे +h, मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h साइन 1/h माइनस f(0) का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बाई नीचे हो जाएगा यहाँ पे h। तो ये भी देखो, ये 0 तो हट जाएगा, हटा दो इसको,
और h कैंसिल हो गया, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, -1 से लेके 1 तक। लेकिन वी आर नॉट श्योर कि -1 से +1 के बीच में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, 0.5, 0.6। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और इसको हम लोग ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, याद होगा आपको। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेरी ये है कि सोचो अगर यहाँ पे एक h बच जाता गलती से भी, यहाँ भी एक h रह जाता, कटने के बाद की बात कर रहे हैं, तो बताओ ये डिफरेंशिएबल होता कि नहीं होता। अगर एक h बच जाता तो h का वैल्यू हम लोग 0 बैठाते लास्ट में ना, तो 0 इंटू -1 से लेके +1 के बीच में ये तो 0 हो जाता, और फिर यहाँ भी वही चीज़ 0 इंटू -1 से लेके +1 के बीच में ये 0 हो जाता पूरा। तो फिर LHD भी 0 आ जाता, RHD भी 0 आ जाता, उस केस में ये डिफरेंशिएबल हो जाता। तो सोचो सिर्फ h का ही बात नहीं कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे अगर h जहाँ पे x लिखा है, सपोज को यहाँ पे x की पावर 3 होता, तो फिर भी h बच जाता, x की पावर 4 होता तो भी h बच जाता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे डिग्री 1 से ज़्यादा हुआ तो श्योर ये डिफरेंशिएबल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ना यही चीज़ यहाँ पे नोट करना था अपने को, कि जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर x की पावर अगर n लिखा होता ना, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, देखो अगर लिख देते हैं f(x) इज इक्वल टू, एंड दिस इज लाइक दिस कि x की पावर n, और यहाँ लिखा है साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा लिखा है तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकता है, देखो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, ये और ये ऐसा ऐसा। देखो अगर n का वैल्यू सपोज करो 1 हो गया, तब तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि LHL में भी -1 से 1 मिलेगा, और RHL का वैल्यू भी -1 से 1 मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ तो दिखा ना अभी, अगर यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा तो नीचे वाला टर्म के साथ कैंसिल हो जा रहा था, सिर्फ ये बच रहा था। अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ उस केस में ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा, साथ में डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा ये। लेकिन अगर n का वैल्यू मान लो 0 से या 0 से छोटा हुआ या 0 हो गया, उस केस में ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल तो कभी नहीं होगा जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये टेबल आप याद कर लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा, इस फॉर्मेट पे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर ये साइन 1/x ही मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये, मतलब कि f(x) इज इक्वल टू x की पावर n इंटू, यहाँ पर लिखा रहेगा कोई इस जगह पे लिखा रहेगा कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं, यहाँ लिखा रहेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस, ऐसा। ये अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो आप इस लॉजिक पे काम कर लेना। देखो ये जो साइन 1/x लिखा है ना, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप जब 0 पुट करेंगे तो 1/0 -1 से लेके +1 तक मिलेगा। अब उसमें वैल्यू क्या मिलेगा कुछ नहीं पता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल रहा है ना, तो उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस बन गया ये। तो अगर x की पावर n इंटू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है ना, तो उस केस में हमारा फोकस इस पे होता है कि n का वैल्यू क्या दिया, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं पूरा। जैसे कि अपने पास, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लिखा है f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख दिया x इंटू e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x, और बाई यहाँ लिख लो e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस इज 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर x बाहर मल्टीप्लाई है, मतलब पक्का कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। x की पावर 1 है, मतलब n का वैल्यू तो 1 हो गया। अब सोचो अगर n का वैल्यू 1 हो जाए तो n का वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा और नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये तब होगा ना जब
साथ में यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो हम देखते हैं कि जो ई टू दी पावर 1/x माइनस ई टू दी पावर माइनस 1/x बाई ई टू दी पावर 1/x प्लस ई टू दी पावर माइनस 1/x जो लिखा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं x टू 0 पे। हम देखना चाहते हैं कि इसका LHL RHL सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर LHL RHL सेम नहीं आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको e टू दी पावर, ठीक है, या चलो x टेंड्स टू 0 पे ही काम कर लो, डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे x टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, e टू दी पावर x दिख रहा है ना 1/x, इसको 1/x को कॉमन निकाल लो कैंसिल करने के लिए, तो ये 1 बच जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस 1/x और इसके नीचे आ जाएगा e टू दी पावर 1/x, ये ऊपर जाके e टू दी पावर माइनस 2/x बन जाएगा, इसको हटा दो और यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में दिस इज e टू दी पावर 1/x, यहाँ से भी कॉमन निकाल लो तो नीचे से क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2/h, ये कैंसिल करना था हमको बस। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देखो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा जो कि 0 बन जाएगा, तो 1/1 कितना आ गया, ये 1। LHL का वैल्यू 1 आया। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHL। RHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1/x माइनस e टू दी पावर माइनस 1/x बाई e टू दी पावर 1/x प्लस e टू दी पावर माइनस 1/x। ठीक है, देखो ये ऐसा लिखा है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं थोड़ा, है ना, ये एक्चुअली जो निकला है ना ये RHL निकल गया है, देखो कैसे, इसको ये जो लिखा है इसको h में कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 कर दो और इसको तुम बना दो RHL फिलहाल अभी। चलो तो बताओ, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, तो बस x को रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सिर्फ h हो जाएगा। LHL निकाल रहे हैं अब, LHL में निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको चेंज करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x था, e टू दी पावर x की जगह माइनस h हो जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस 1/h माइनस e टू दी पावर 1/h, ठीक है, एंड बाई यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर 1/h प्लस e टू दी पावर 1/h, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस में, उल्टा हो जाता है ना। अब यहाँ पे e टू दी पावर 1/h यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो e टू दी पावर 1/h को फिर से कॉमन निकालो क्योंकि यही दिक्कत करता है, यही इन्फिनिटी आता है ना। तो e टू दी पावर 1/h कॉमन निकलेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2/h माइनस 1 और बाई यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर 1/h, यहाँ से भी कॉमन निकलेगा e टू दी पावर माइनस 2/h और प्लस 1, ये और ये कट जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये बन गया 0 -1, -1/1 कितना आ गया, -1 आ गया। तो तुम देख लो LHL का जो वैल्यू है ना वो RHL के इक्वल नहीं आ रहा है और LHL RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ये। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इनटू x की पावर 1, तो बस वो टेबल के अकॉर्डिंग आंसर बता दो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा, ठीक है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है पायल, समझ रही है। और एक दिन का क्लास है, आज भर का क्लास है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी लेक्चर थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है ये, क्योंकि मेहनत बहुत करवाता है ये। बाकी आगे क्लास से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से तो आप लोग को मैथ्स पढ़ने में असली मज़ा तो तब आएगा। ठीक है जी, चलो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हो तुम लोग, बना के दिखाओ, छोटा क्वेश्चन है एकदम। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है x बाई 1 प्लस ई टू दी पावर 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। बनाइए।
हो गया अपना। देखो अगर दिमाग में नहीं क्लिक करे तो फिर डायरेक्ट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर 1/x। दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब तुम देखो यहाँ पे वही सीन बन गया ना, ये x लिखा है और ये क्या है, यहाँ तो x की पावर 1 है, इसका क्या है, इसको चेक करो, ये कहीं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला सीन है कि नहीं है, चेक करिए जल्दी। इसका एलएचआर आंसर निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस ई टू द पावर 1/x लिखा है। हम इसका एलएचआर निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस ई टू द पावर -1/h हो जाएगा। अब अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब होता है 0, तो 1 बन गया ये। अब इसका आरएचएल देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये मेरा माइनस था, 1/1 प्लस ई टू द पावर 1/x। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस ई टू द पावर 1/h। h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ई टू द पावर इन्फिनिटी बनेगा ये, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0। सो क्लियरली है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, बोलो जल्दी। यस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू tan inverse 1/x when x is not equal to 0 and this is 0 when x is equal to 0। ट्राई करो। कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ। देखो x मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ पे x की पावर 1 लिखा है, तो अब यहाँ पे tan इनवर्स 1/x का चेक कर लो। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, समझ रहा है गौरव, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया tan इनवर्स -1/h बन जाएगा, ये माइनस बाहर कर दो तो माइनस tan इनवर्स 1/h, h 0 पुट करेंगे तो हो गया माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब -π/2 हो गया। RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा और ये हो गया tan इनवर्स 1/x। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 1/h, ये बन जाएगा π/2। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गया हम लोग को, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अब सिंस LHL RHL के बराबर नहीं है तो इसका मतलब पर्टिकुलरली इस फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इनटू x की पावर 1। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। चलो हेडिंग डालो।
देखो फंक्शन फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन, फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन के हेल्प से आपको फंक्शन फाइंड करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चंस एडवांस में दिखेगा। फंक्शनल इक्वेशन के हेल्प से फंक्शन फाइंड करना है। बट इससे पहले मुझको ये बताओ, अगर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या ये एफ डैश एक्स हो जाता है? अगर हम एफ टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे? देखो ये एफ डैश टू एक्स तो हो जाएगा, क्योंकि जो भी एफ है उसको हम लोग एफ डैश कर दिए। लेकिन जब फिर टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके। ऐसे ही बताओ एफ ऑफ, अगर मान लो सपोज करो ऐसा लिखा है, एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री, सॉरी एफ ऑफ एक्स बाई टू लिखा है और प्लस वाई बाई थ्री लिखा है। अब तुमसे कह रहा है कि बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले एफ डैक्स लिखेंगे, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री लिखेंगे। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है मतलब वाई को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो चेन रूल लगाते हैं और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बताओ एक्स बाई थ्री का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया? वन बाई थ्री। और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? जीरो, क्योंकि वाई बाई थ्री को कांस्टेंट मान लिए, तो सिर्फ वन बाई थ्री हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइज के साथ। टू, ठीक है। तो चलो ये बताओ, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स बाई थ्री माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। बाकी लोग बताएंगे थोड़ा सा। बताओ इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? बोलो अंजलि, तुम बताओ। बोलो। f ऑफ x बाई थ्री माइनस वाई बाई टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? f को तो f डैश लिख देंगे, x बाई थ्री माइनस वाई बाई टू। अंजलि सुन रही है? x बाई थ्री ये लिख दिया ना, सेम जैसे लिखा था वैसे कॉपी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर इंटर करना है और x बाई थ्री का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? x बाई थ्री तो कांस्टेंट है ना, x बाई थ्री को कांस्टेंट रीड कर रहे हैं, माइनस वाई बाई टू का डिफरेंशिएशन करना होगा, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा? माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई। समझे कि नहीं बताओ? ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का पार्ट है और वहाँ पे डिटेल पढ़ना है, बट यहाँ पे कुछ सेक्शन इसका है जो थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है। वहाँ भी बताएंगे डिफरेंशिएशन में भी। अब देखो इसका यूज़ कैसे करना है, सुनो। अपने पास ना एक इक्वेशन लिखा है, लिखो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, बाई नीचे लिखना है थ्री, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू टू। फाइंड कर रहा है एफ एक्स, बताओ एफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस दिखेगा आपको, मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करेंगे आप लोग तो। देखो कैसे करना है, समझो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू ये लिखा है। हमको एक बात बताओ, अगर हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है?
फिजिक्स में पढ़ा होगा सब। ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कुछ सी नाम का भी कोई चीज़ होता है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी भी ऐड करते हैं, ठीक है। देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ रहा है, डिग्री बढ़ गया ना, अगर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x बन जाएगा, डिग्री घट जाएगा। तो सोचो अगर मान लो एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर 2 आ रहा है, तो एफ एक्स का वैल्यू श्योर है कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स तो एफ एक्स बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा, 2x बनेगा, पढ़ा है सब लोग। और प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक्स आ रहा है ना, हालांकि रिस्पॉन्ड सब लोग नहीं कर रहा है, इट्स वेरी बैड थिंग कि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, एफ डैश जीरो का वैल्यू दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सुनो ध्यान से, सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक बार में स्टेप क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, चलो कॉपी पेस्ट भी मत करो, ऐसे करो x बाई थ्री अलग कर दो और प्लस y बाई थ्री अलग कर दो, यहाँ अलग अलग करो, 2 बाई थ्री प्लस ये हो जाएगा एफ एक्स बाई थ्री और प्लस ये हो जाएगा एफ वाई अपॉन थ्री, सब जगह सेपरेट कर दिए इसको, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम यहाँ लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेक y कांस्टेंट, इसको y को कांस्टेंट मान लो। तो बताओ ये f ऑफ इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो f डैश x बन जाएगा, ये x बाई थ्री प्लस वाई अपॉन थ्री और मल्टीप्लाई में 1/3, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये वाला डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, जीरो बन जाएगा। इज इक्वल टू 2/3 का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, एफ एक्स बाई थ्री का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स अपॉन थ्री हो जाएगा, और ये देखो f, बताओ y को क्या माने हम लोग, कांस्टेंट ना, सो व्हाट इज एफ डैश, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा बताइए। हाँ एफ डैश वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये मिलेगा, इसमें से थ्री और ये थ्री कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया। ओके नाउ लिसन, अब आपको क्या करना है ना, देखो ये स्टेप नंबर 1 था अलग अलग करना, ये स्टेप नंबर 2 था डिफ्रेंशिएट करना, स्टेप नंबर 3, अब x का जो वैल्यू है ना इसको तुमको पुट करना है जीरो, ये x का वैल्यू जीरो पुट करना है, x का वैल्यू जीरो पुट करना है। सर जीरो क्यों, क्योंकि देखो अपने पास f डैश जीरो दिया हुआ है, तो x की जगह जीरो पुट कर दो, और y की जगह ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसके पुट करने से यहाँ पे x बन जाए। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि सर आप y को ना 3x बना दीजिए, तो 3 कट जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, ये पुट करना है। तो बताइए क्या बन जाएगा, f डैश, ये तो जीरो हो गया, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एफ डैश जीरो हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जीरो पुट कर दिया। तो बताओ एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना है, 2 है, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू 2 लिख दो। अभी बताए थे ना अगर एफ डैश एक्स 2 है, इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो 2 का 2x और प्लस c बन जाएगा ये। अब बस हम लोग को यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, सिर्फ c फाइंड करना है बस। c कैसे फाइंड करें बताओ, अगर आपके पास एफ एक्स है तो बताओ, अगर आपके पास एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस सी आ गया ना, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c ना। अब ये c निकालने के लिए क्या करना है, सुनो, ये जो पहला इक्वेशन था ना, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हर जगह 0 0 0 0 बैठा दो, सब जगह। तो बताओ जब जीरो बैठाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 2/3, ये भी जीरो बन जाएगा, तो एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन थ्री और प्लस यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन थ्री। तो एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू अपने को नहीं पता है, यहाँ भी एफ ऑफ ज़ीरो लिखा है, यहाँ भी एफ ऑफ ज़ीरो लिखा है, तो तुम देखो ये तो एफ ऑफ ज़ीरो रहेगा ही, इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन थ्री, इसको इधर ले आओ,
सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको भी हम लोग, है ना। 0 0 क्यों पुट कर रहे हैं अभी आपको दिखेगा, कंट्रोल सी। ठीक है, देखो ये आया ना। अब यहाँ से एफ ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जीरो माइनस 2/3 टाइम्स एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ जीरो अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3, कैंसिल हो गया। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये एफ ऑफ जीरो 2 आने से फ़ायदा ये हो गया कि बताओ अभी अभी क्या आया था इक्वेशन, एफ एक्स का वैल्यू आया था 2x प्लस सी। देखो एफ जीरो रख दो यहाँ पे एक्स के जगह पे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस सी। और एफ जीरो का वैल्यू कितना है, 2। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू हो गया सी। सी का वैल्यू जैसे आ गया तो बताओ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा 2x प्लस सी, सी मतलब 2। ये बना आंसर। ऐसे करना है। ठीक है, देख लो बढ़िया से। और एक क्वेश्चन आप लोग कर दो, बस लास्ट एक क्वेश्चन कर दो। ठीक है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, मेरे को पता है थोड़ा सा टॉपिक चल रहा है वैसा जो हो सकता है कि आपको थोड़ा बोर कर रहा होगा। ठीक है, बट वी हैव नो ऑप्शन फॉर दैट। आप एक क्वेश्चन करो, फिर हम आपको इसका शॉर्टकट बता देंगे। जो लास्ट में रुकेगा उसको, उसके पास एक शॉर्टकट जाएगा इस क्वेश्चन का, एक लाइन में आंसर। एफ 2x प्लस 3y बाई 5 इज इक्वल टू लिखो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ वाई बाई, यहाँ लिखो 5 फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 एंड एफ डैश जीरो भी दे दिया जाओ 2। हेलो। ऐसा लिखा सब लोग। हाँ, क्या बोला था गौरव, तुम कुछ बोल रहा था, एक कॉल आया था इसलिए हम थोड़ा सुने नहीं किसी का बात।
अच्छा ठीक है, एक बार देखो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये बन जाएगा एफ डैश, ये हो गया 2x/5 प्लस 3y/5, और इसका 2/5 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। इसमें 2/5 रहेगा और ये एफ डैश एक्स बन जाएगा और ये तो टर्म जीरो हो गया। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ एफ वाई का वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 भी कैंसिल हो गया। तो एफ डैश ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 3y/5 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हो गया। ओके, अब ये जैसे मिला तो यहाँ से देखो x का वैल्यू अगर हम लोग, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करो, और y का वैल्यू बताओ क्या पुट करेंगे ताकि ये अंदर में पूरा एफ डैश एक्स बन जाए, बताइए। 5x/3, तो ये बन जाएगा एफ डैक्स, ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ एफ एक्स बन जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई का वैल्यू पुट करने पर, ये वाला इज इक्वल टू, हाँ, एफ डैश एक्स में एक्स का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, जीरो, तो ऐसा हो गया। तो बताओ यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू कितने के इक्वल आ गया, एफ डैश जीरो के बराबर आ गया, और एफ डैश जीरो है कितना, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, तो बताओ यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 2x प्लस सी। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। उसके लिए अपने पास देखो अच्छी बात ये कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ ऑफ जीरो दे दिया, नहीं देता तो हमको फिर जीरो जीरो पुट करके निकालना पड़ता है एफ ऑफ जीरो। अब एफ ऑफ जीरो मतलब हो गया एक्स का जब जीरो पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हट जाएगा, सी इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ सी पुट कर दो, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, ये मिल जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं जहाँ पे एफ एक्स निकालना होता है। अब देखो हम कुछ शॉर्टकट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। शॉर्टकट क्या है इसका समझो। शॉर्टकट ये है कि जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा तुमको दिखता है, ये इस फॉर्मेट में देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है ना, तुम इसको ऐसा समझो कि ये जस्ट लाइक एक होता ना ए एम जी एम जैसा या फिर सेक्शन फॉर्मूला जैसा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस वाई लिखा, हम इसको ऐसे समझ रहे हैं 0 प्लस एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है, 0 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स मिला, एफ ऑफ वाई मिला, और ये जो 2 लिखा इसको हम समझ ले रहे हैं एफ ऑफ ज़ीरो, और नीचे 3 देखो, तो एफ ऑफ जीरो हम लोग का वैल्यू कितना आया था उस समय, चेक करो, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 2 आया था, कहीं निकाले थे ना हम लोग, आगे वाला पेज में निकाले थे। एफ ऑफ जीरो देखो कितना आया था, 2। तो हम क्या किए समझ में आया, देखो 3 टर्म्स था यहाँ पे, तो एफ ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई बाई 3, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 2 हो गया। और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना जो इस तरीके से सिंपल ए एम जी एम जैसा या फिर ए एम जैसा है ना, या फिर सेक्शन फॉर्मूला ऐसा अगर दिख रहा है डायरेक्टली, तो समझ लो कि जो फंक्शन आएगा ना एफ एक्स, ये कंफर्म है कि ये लिनियर फंक्शन आएगा। और लिनियर मतलब क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, तो तुमको ए निकालना और बी निकालना है, जिसमें से एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 2 पता चल गया, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे, तो बी तो ऐसे निकल गया 2। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वो दिया रहेगा, देखो एफ डैश जीरो दिया है, तो एफ एक्स अगर दिया है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ए, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जीरो पुट करेंगे तो एफ डैश जीरो बन जाएगा, और एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, तो ये एक इसको शॉर्टकट की तरह यूज़ करना है, जैसे देखो हम अगले वाले क्वेश्चन में यूज़ करके दिखाते हैं। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें देखो, ये वाले क्वेश्चन में, इसमें देखो कैसा दिख रहा है, इसमें इट इज़ जस्ट लाइक सेक्शन फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है। देखो 2 बाहर निकल गया एफ एक्स, और 3 बाहर निकल गया एफ वाई, और नीचे हो गया 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ऐसा दिख गया, मतलब पक्का है एफ एक्स का जो वैल्यू है ना ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा। अब तुमको ए और बी निकालना है, उसके लिए तुम्हारे पास 2 रिजल्ट दिया हुआ है, इसका यूज़ करके ए और बी निकाल लो, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग इस शॉर्टकट से लगा के दिखाओ। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 2y/3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ वाई बाई 3
एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है एफ एक्स। लगाओ शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट ये था ना कि जैसे ये जो लिखा है ना इसको, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली रॉन्ग सोच रहे हैं, बट ठीक है, ये याद रखने के लिए और तरीका लगाने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये f जब अंदर जाएगा तो इस 2 को कांस्टेंट को बाहर करो एफ एक्स, 3 को बाहर करो एफ वाई। देखो 2 एफ एक्स 3 एफ वाई, और नीचे वाला 5 एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो तुम्हारा जो फंक्शन होगा ना एफ एक्स, ये लीनियर फंक्शन आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा लीनियर। देखो यहाँ आया था लीनियर फंक्शन, ये 2x प्लस 1। तो जैसे, हाँ जैसे ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें भी देखो वैसे ही दिख रहा है, f अंदर जाएगा तो एफ एक्स और 2 और एफ वाई, 2 एफ वाई बाई 3 है। तो मेरे को ये जैसे ही दिखा हिंट लग गया कि ये फंक्शन पक्का लीनियर होगा, तो हम लिख दिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बस अब मेरे को a पता करना है, b पता करना है। देखो f ऑफ 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, x की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 0 और प्लस b, इसका वैल्यू कितना दिया है 1, तो ये तो हट गया, b का वैल्यू कितना आ गया 1। सो नाउ व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिखा था, ए एक्स प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा 1, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इतना, ए का वैल्यू नहीं पता चलेगा इसमें, है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, और कुछ देना चाहिए था इसको, नहीं दिया तो मेरा आंसर जो है वो ए बन जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर आप चाहें तो जो तरीका आपको बताएं उसे बना सकते हैं। देखो हम तरीका से बताते हैं इसको, देखते हैं वहां से क्या आ रहा है। बताओ सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू, लिख दो इसको एफ एक्स बाई 3 और प्लस 2 टाइम्स एफ वाई अपॉन 3। नाउ डू द डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स बाई 3 2y बाई 3 और इसका हो जाएगा 1/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स एफ डैश एक्स बन जाएगा, और ये तो 0 हो गया, 1/3 कैंसिल हो गया। सो एफ डैश एक्स बाई 3 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, और y का वैल्यू बताओ क्या रखेंगे, ताकि अंदर में एफ डैश एक्स बन जाए। बताओ 3/2x, तो ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश, यहाँ कितना आ जाएगा 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश 0 के बराबर आ गया। नाउ द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव एफ डैश 0, हमारे पास एफ डैश 0 है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा, एफ डैश 0 नहीं दिया तो फिर हम लोग इसको प्रोसीड नहीं कर पाए आगे। हाँ, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना चाहती है ही ना, तो f, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेगी बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता, एफ डैश 0 इज अ कांस्टेंट वैल्यू ना, अगर 0 पुट कर दिए हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा ना हमको, तो किसी कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ बाहर में k टाइम्स एफ ऑफ एफ डैश 0 ऐसा कुछ बन जाएगा, समझी। तो इसीलिए ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये इस प्रोसेस से एफ डैश एक्स, इसमें इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कंप्लीट था, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था इसलिए। अब दूसरा काम ये कर सकते हैं हम लोग कि एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश 0 के इक्वल तो आ गया, ठीक है, बस यही मिल रहा है ना, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ एरर है, हम क्वेश्चन अपने से खुद से क्रिएट किए हैं इसको समझाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एरर है क्वेश्चन में, बट प्रोसेस समझ जाना है ना, पीछे का जो क्वेश्चन 2 समझाया ना, इसका प्रोसेस ध्यान रखना, इस प्रोसेस से क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको इन डेप्थ में और क्वेश्चंस करेंगे, इसका थोड़ा बढ़िया वाला डिफरेंशिएशन चैप्टर में, वहाँ से समझ में आएगा आपको।